नमस्कार। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं आपके साथ। मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर भोपाल से। शिवराज सरकार के विकास का झूठा दावा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने शिवराज सरकार की दावों की पोल खोली है। विकास पर्व पर शिवराज सरकार जुटी हुई है और सरकार अपनी जन आशीर्वाद की घोषणाएं भूल गई, ये चिट्ठी लिखकर वीरेंद्र खटीक ने बताया है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने सीएम शिवराज को वादे याद दिलाए हैं। सीएम को पत्र लिखकर 2013 और 2018 की घोषणाएं याद दिलाई हैं। टीकमगढ़ में लचर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था से वीरेंद्र खटीक नाराज हैं। पत्र में वीरेंद्र खटीक ने खाद बीज की समस्या का भी जिक्र किया है। बलदेवगढ़ की भेलसी ग्राम पंचायत में लोगों से किए गए वादे पूरे किए जाएं, ये वीरेंद्र खटीक ने चिट्ठी में लिखा है। सीएम से जन आशीर्वाद यात्रा में किए वादे पूरा करने की मांग की गई है। जल्द स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, खाद बीज गोदाम खुलवाने की मंजूरी देने को केंद्रीय मंत्री ने कहा है। तो टीकमगढ़ से सांसद केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में सीधा सीधा लिखा गया है कि 2013-2018 में आपने जो जो वादे किए थे, खाद बीज केंद्र के लिए, हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए, वो वादे तो कम से कम पूरा कर दो। ये चिट्ठी में उन्होंने लिखा है। अब इस चिट्ठी में क्या लिखा है आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने सीएम शिवराज को पत्र में क्या लिखा है, सुनिए। मेरे संसदीय क्षेत्र जिला टीकमगढ़ के विकासखंड बलदेवगढ़ की ग्राम पंचायत भेलसी में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और खाद बीज गोदाम खुलवाने की मांग ग्रामीणों ने की थी। 2013 और फिर 2018 में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान ग्राम पंचायत भेलसी में आपने यानी शिवराज सिंह चौहान ने प्रवास के समय इन मांगों को पूरा करने की घोषणा की थी। भेलसी ग्राम पंचायत टीकमगढ़ जिले की बड़ी पंचायतों में से एक है। यहां की आबादी 14,000 से ज्यादा है। ग्रामीण जनों की और क्षेत्रवासियों की मांग के आधार पर आपके द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप उक्त मांगों को शीघ्र पूरा किया जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए ग्राम पंचायत भेलसी में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और खाद बीज गोदाम खुलवाने की शीघ्र स्वीकृति दें। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, अब तक तो विपक्ष ही कहता था कि मुख्यमंत्री घोषणावीर हैं, वादों की मशीन है, घोषणा मशीन है, कई हजार वादे पूरे नहीं किए गए, ये अब तक विपक्ष कहता था। लेकिन अब तो अपने सांसद, अपने केंद्रीय मंत्री सीधा कह रहे हैं कि भैया 5 साल 10 साल पहले जो घोषणाएं करी वो तो पूरा कर दो। देखिए, केंद्र में मंत्री और एमपी की एक सीट से सांसद है वीरेंद्र खटीक, डॉक्टर वीरेंद्र खटीक। वो केंद्र की सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपने क्षेत्र में की गई घोषणाओं को लेकर न्याय मांग रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान घोषणा करते करते भूल गए कि उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के क्षेत्र में जो घोषणाएं की थी वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। वो अधूरी तो छोड़िए, अब तक उनकी शुरुआत भी नहीं हुई है। देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं की वानगी आप देखिए। 2013 इलेक्शन से ठीक पहले जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, नारियल फोड़ दिया। देखिए, कहाँ डॉक्टर वीरेंद्र खटीक के संसदीय क्षेत्र में उन्होंने भेलसी में स्कूल, हायर सेकेंडरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और किसानों के लिए खाद बीज की गोडाउन का माननीय सरकार में भी आए, लेकिन भूल गए, पूरा नहीं किया। वीरेंद्र खटीक याद भी दिलाया, लोगों ने याद दिलाया, लेकिन सरकार के कानों पर जूं ना निगा। देखिए, फिर से सरकार में आने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा याद आ गई। 18 में शिवराज सिंह चौहान ने फिर से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली और फिर पहुंच गए इस यात्रा के लिए वो टीकमगढ़ लोकसभा सीट के भेलसी में आसिफ। और वहां पर फिर से उन्होंने 13 के जो अपने ऐलान थे वो दोहरा दिया। भाई साहब भूल गए कि पहले ऐलान किए, वो अब तक शुरुआत भी नहीं हुई। और अब फिर से 23 इलेक्शन से ठीक पहले शिवराज सिंह चौहान एट द टाइम, देखिए बड़वानी में, वो संभवतः बड़वानी वो जिला है जहां पर शिवराज सिंह चौहान विकास पर्व की शुरुआत कर रहे हैं, रोड शो जोर शोर से निकाल रहे हैं
और लाव लश्कर के बीच में घोषणाएं कर रहे हैं और तंज कस रहे कांग्रेस पार्टी पर और अन्य पॉलिटिकल पार्टियों पर। अपने आप को सबसे ज्यादा विकासशील वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र खटीक एक पत्र के माध्यम से अपनी लोकसभा क्षेत्र में जो घोषणाएं हुई है उनको लेकर न्याय मांग रहे हैं। प्रमोद, जरा मैं अंदर की बात जानना चाहता हूं आपसे। वीरेंद्र खटीक को जितना मैं जानता हूं बड़े सौम्य स्वभाव के हैं, बड़े जमीन से जुड़े हैं, स्कूटर पर सब्जी लेने निकल जाते हैं, अमूमन इस तरह की चीजें आई नहीं है। लेकिन अगर वीरेंद्र खटीक खुलकर ये चीजें चिट्ठी में लिख रहे हैं, क्योंकि ये चीजें तो मुंह जबानी भी कही जा सकती थी, फोन पर कही जा सकती थी, अगर वो ये चिट्ठी पर लिख रहे हैं तो आगे के लिए कोई बहुत बड़ी भूमिका बन रही है क्या? वैसे भी अब तो एमपी में चेहरा मोदी है। देखिए, इंतहा हो गई इंतजार की, ना आई खबर कोई ऐलान के बाद, घोषणा के बाद विकास की। देखिए, वीरेंद्र खटीक बहुत शालीन व्यक्ति हैं। हाँ। उनकी सादगी के चेहरे और उनकी तस्वीरें हर कोई जानता है, हर कोई उनकी सादगी का देखिए को पसंद करता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी पसंद करते हैं। वो ऐसे व्यक्ति नहीं है कि पत्र लिखें, लेकिन जब उनके क्षेत्र की जनता के बीच में आक्रोश हो गया, नौनिहाल बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं मिल पाया, 13 से 23 हो गया है, और किसानों को बीज के खाद बीज के लिए गोडाउन की जरूरत है, वो नहीं मिला। ऐलान ऐलान ऐलान, और इसके बाद इंतहा तो ये है कि इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, 14,000 की आबादी वाला भेलसी गांव है जहां पर मुख्यमंत्री रहकर आए, ऐलान किया, और जब भूल गए तो ये वीरेंद्र जो खटीक है उनकी सादगी के लिए देखिए खटक गया और खटका इस कदर के पत्र लिख दिया। और ये बताता है मध्य प्रदेश में कि ऐलान ऐलान ऐलान। अब तक कांग्रेस पार्टी कहती थी मुख्यमंत्री आते हैं, चुनाव आते हैं, नारियल फोड़ते हैं और निकल लेते हैं, चुनाव जाते हैं और भुला दिया जाते हैं, आगे पाठ पीछे सपाट। अब उस पर मोहर लगा दी है कांग्रेस पार्टी के इस स्टेटमेंट पर। देखिए, पीएम मोदी की कैबिनेट का हिस्सा और सबसे सादगी फेस टीकमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद वीरेंद्र खटीक के पत्र ने देखिए विकास पर्व की पोल खोल दी है वीरेंद्र खटीक ने आसिफ। और मध्य प्रदेश में वो देखिए कांग्रेस पार्टी कहती है 22,000 ऐलान हो गए, घोषणाएं हो गई है। जनता को एक्सट्रीम लेवल पर ये जब घोषणाएं अब खटकने लगी हैं, विपक्ष को खटक रही हैं, लेकिन अब तो शिवराज सिंह चौहान जिस पार्टी के सरकार के देखिए मुख्यमंत्री हैं, अब उनके ही पार्टी के सांसद को और केंद्र में जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको खटकने लगी है। न्याय मांग रहे हैं खटीक, क्या रहे कि मैं भले ही अधिकारिता एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हूँ, उनके विभाग का काम होता है समाज के व्यक्तियों को न्याय दिलाना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनके जो अधिकार है मूलभूत वो मिले, लेकिन उनके क्षेत्र के साथ अनदेखा इतना किया गया कि खुलकर पत्र आ गया। शिवराज सिंह चौहान देखिए मध्य प्रदेश में आगे क्या होगा वो अपनी जगह है, लेकिन हो सकता है इंडिकेशन हो मध्य प्रदेश में बदलाव का, हो सकता है। वैसे भी एमपी में देखिए जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनके बयान आप देख लीजिए, सबकी नाराजगी जाहिर होती है। और अब क्या ये शुरुआत हो गई है? बिल्कुल, मेरा यही अगला सवाल था आपसे प्रमोद कि क्या अभी ये शुरुआत हो गई है और शुरुआत वीरेंद्र खटीक के जरिए से हुई है? क्योंकि अगर इन दावों में सच्चाई है कि कुल 22,000 घोषणाएं अभी तक अधूरी हैं, जिनके सिर्फ नारियल फूटे हैं, जिनके फीते अभी तक नहीं कटे हैं, तो जाहिर बात है कि बाकी के 28 सांसद जो छिंदवाड़ा छोड़ के, जिसमें वीरेंद्र खटीक आप जोड़ लीजिए तो 27 सांसद हैं, बाकी के सारे विधायक, अब ये चीजें आनी शुरू हो जाएंगी क्या? यहां से शुरुआत हो गई है क्या? देखिए, सबसे बड़ी तो एक्सपोज यहां पर हो गए। कौन हो गए? जिन्होंने घोषणा की है। वीरेंद्र खटीक कह रहे हैं 13 में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, 3-3-3 यानी स्कूल, खाद बीज गोडाउन और स्वास्थ्य केंद्र की आपने घोषणा कर दी, भूल गए। 18 इलेक्शन से ठीक पहले फिर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, भेलसी गांव में रात रुके और फिर से तीनों ऐलान फिर कर दिए। अब विकास पर्व निकाल रहे हैं तो खटीक का ये पत्र देखिए खटक जाएगा, दिल्ली तक खटकेगा, क्योंकि यदि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ है, उन्होंने पत्र लिख दिया है
और सिर्फ घोषणाओं तक ही सरकार की योजनाएं और मुख्यमंत्री के ऐलान चल रहे हैं तो काम नहीं चलने वाला है। देखिए, कुछ देर पहले मेरे सहयोगी आकाश की एक रिपोर्ट मैंने देखी जिसमें एक गांव है रायसेन का, वहां पर बिजली, पानी, जल, जंगल, जमीन जिसको देने का शिवराज सरकार दावा करती है, उसकी मां पोल खुल गई है। रेलवे पटरी के सहारे गांव पहुंचना पड़ रहा है। दिया तले अंधेरा नजर आ रहा है, चाहे तो टीकमगढ़ में देख लीजिए, रायसेन में देख लीजिए। और इन घोषणाओं से अब बीजेपी, मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व और उनके अपने सांसद उकता गए। ये बदलाव की जो आग और चिंगारी उठ रही है, कभी भी आग बन सकती है। लंबे समय से 18 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शिवराज सिंह चौहान काबिज है। जहां सड़कें मुख्यमंत्री के देखिए पेरिस में कहते हैं मध्य प्रदेश से अच्छी सड़कें हैं, लेकिन राजधानी भोपाल जो सबसे स्वच्छ शहर है, वहां पर कीचड़ आंदोलन देखने को मिल रहा है। ये क्या पेरिस की सड़कें? ऐसा पेरिस, वहां देखिए अमेरिका में जाके दम भरते हैं, लेकिन आपके मध्य प्रदेश की राजधानी में हालात ऐसे हैं। द सिटी ऑफ लेक भोपाल में सड़कें तालाब बन रही है। कोस रहे दिग्विजय सिंह को, कहते हैं कि 23 में ऐसे हालात थे कि सड़क में गड्ढा थे या गड्ढे में सड़कें थी, पता नहीं है। तो इन तस्वीरों को देख ले सरकार। ठीक, एक प्रमुख सवाल और भी है। जब आपने पटरी का जिक्र किया, जब आपने केंद्र सरकार जिक्र किया, तो बात बड़ी सीधी से है, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, फुल रफ्तार से दौड़ेगी। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसका स्टेशन टीकमगढ़ पे नहीं है क्या? देखिए, एक इंजन की सरकार तो वंदे भारत बनकर दौड़ रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से 2 बार हरी झंडी दिखाई, वंदे भारत दौड़ रही, दिल्ली तक पहुंच रही है। मुझे लगता है दूसरी जो इंजन की पटरी की सरकार है, उसकी वानगी ये है, वो शायद ना तो टीकमगढ़ में रुक रही है और वो दौड़ रही है कागजों पर। एक्चुअल दौड़ रही होती तो खटीक को पत्र नहीं लिखना पड़ता। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, मैं बार बार कोट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है लोगों को न्याय दिलाना, सामाजिक हितों की रक्षा करना और उनको उनके मूल्यों का देखिए जो मांगे हैं उनकी पूरी करवाना। भोपाल में पहुंच नहीं रही है, रायसेन में पहुंच नहीं है, स्कूल मैदान में लग रहे हैं। जहां इसको भवन है वहां पर, जैसे मैं इस वक्त भीग रहा हूं वैसे बच्चे बिल्डिंगों में भीग जाते हैं। सड़क कहीं लोगों के गलियों में नहीं है, कीचड़ में बैठना पड़ रहा। हाँ, सड़क बनी है, वो तस्वीर में दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। मैं अभी वखान नहीं करूंगा, आपको बताऊंगा कि सड़क कहाँ बन गई है। पूरी ठीक है, इंतजार रहेगा हमें प्रमोद उस सड़क का भी कि ये सड़क कहाँ बनी है, क्या हाल में बनी है, क्या हाल है उसका, वो भी हम देखेंगे। और कहते हैं कि सड़क तो विकास का आईना होती है, तो जरा आईना का इंतजार रहेगा। प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।